जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का दी अम्बेडकर राइट पर। कोविड काल में भारत के एजुकेशन सेक्टर को सबसे कम अटेंशन दी गई। इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि 1 साल से ज़्यादा वक्त से स्कूल्स बंद है तो बंद है तो बंद है, कोई बात नहीं। लेकिन ए मेरी बोली जनता, सरकार तो चाहती है कि जनता गैली, गूंगी, बावली और अनपढ़ रहे। आपने भी अपने बच्चों को अनपढ़ रखने का डिसाइड कर लिया। इस विंडो में यूनेस्को ने स्कूल्स क्लोजर्स कोज्ड बाई कोविड-19 की ग्लोबल मॉनिटरिंग को बताया है। इसमें हम देखते हैं कि 30 मार्च 2020 को अक्रॉस इंडिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ कर दिए गए थे। कोविड क्राइसिस के पूरे 1.5 साल बाद भी जब पूरी दुनिया में स्कूल्स ओपन है, तब विश्व गुरु की डींग हाँकने वाले नेता वाइन शॉप से लेकर मार्केट प्लेस सब खोलकर स्कूल्स खोलना भूल गए हैं। खाली भूल ही नहीं गए हैं, वो आगे आने वाले चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कोविड-19 की वजह से कैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम लगभग कोलैप्स कर गया और कैसे कोविड-19 ने इंडिया में स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन की एजुकेशन को इम्पैक्ट किया। साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन वाले सेगुफे ने कैसे बच्चों की एजुकेशन में ग्रेट डिवाइड पैदा किया। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 250 मिलियन बच्चे जो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ रहे थे और 28 मिलियन बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले रहे थे, यानी टोटल 278 मिलियन बच्चों की एजुकेशन कोविड-19 की वजह से किए गए स्कूल्स क्लोजर्स के कारण डिस्टर्ब हुई। इंडिया में लास्ट 69 वीक से स्कूल्स बंद है, जो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट स्कूल्स क्लोजर है। इन 69 वीक्स में बच्चों के एजुकेशन पर क्या असर पड़ा, ये जानने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने एक लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक नाम से सर्वे कंडक्ट करवाया। अपने रिसर्च में इन्होंने छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के टोटल 1137 स्कूल्स को शामिल किया। इस सर्वे की फाइंडिंग्स में कुछ आई ओपनिंग्स और अलार्मिंग डेटा मिले जो चिंता का विषय है। इस सर्वे की फाइंडिंग से पता चलता है कि ग्रेड 2 से 6 तक ऑन एवरेज 92% बच्चे पिछली कक्षाओं में सीखी हुई स्पेसिफिक लैंग्वेज एबिलिटी भूल गए। यानी किसी बच्चे में पिछली कक्षा में हिंदी पढ़ना सीखा था तो वो बच्चा हिंदी पढ़ना भूल गया। मैथमेटिक्स में 82% बच्चों को पिछली क्लासेस में सीखी हुई एटलीस्ट वन स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं आती। जैसे किसी क्लासेस में बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना सीखा है तो वह बच्चा अब मल्टीप्लाई करना भूल गया। इस सर्वे में कहा गया है कि अगर इस लॉस को जल्दी से कंपनसेट नहीं किया गया तो हायर ग्रेड्स में प्रमोट किए गए बच्चों को फ्यूचर में लर्निंग के टाइम दिक्कतें आएंगी, जो ओबियस है। इस सर्वे में और भी कई चौंकाने वाली फाइंडिंग्स है। इस सर्वे की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप चाहो तो देख सकते हो। स्कूल्स बंद करने की वजह से इंडिया के रूरल एरिया में बच्चों की एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने के लिए ASER की रिपोर्ट खंगालनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 की फर्स्ट वेव से पहले 6 to 9 ईयर्स एज ग्रुप के करीब 90 मिलियन बच्चे इनरोल किए हुए थे। इस दौरान 1.8% बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स थे। फिर कोविड की फर्स्ट वेव आती है और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का परसेंटेज बढ़कर 5.3 हो जाता है। मतलब 6 to 10 एज ग्रुप के 4.77 मिलियन बच्चे तो फर्स्ट वेव के बाद ही आउट ऑफ स्कूल्स हो गए और सेकेंड वेव के बाद ये आंकड़ा 7 और 8 मिलियन के बीच होगा। इतने सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हो गए, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है क्योंकि सरकार सो रही है और आपके बोलने से सरकार डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी दिल्ली गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में से करीब 15% ऐसे बच्चे हैं जिनसे लॉकडाउन के बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ या जिन्होंने स्कूल्स की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इनमें से ज़्यादातर बच्चे माइग्रेंट वर्कर के हैं। इन बच्चों के परिवारों को अगर एडिशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवाया गया तो मुबारक हो। बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के काम में लगने वाले मजदूरों की संख्या में इजाफा हो गया है। सरकार ने स्कूल्स बंद कर एजुकेशन को ऑनलाइन करने का शिगुफा छोड़ा। बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले शिगुफे के फेल होने के पीछे एक ग्रेट डिवाइड की रियलिटी है। बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन देने के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे घर का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रॉपर स्टडी स्पेस या फिर हम कहें ओवरऑल होम इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए। साथ ही फ़ोन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। इसके बाद घर में कोई एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की सिस्टम हैंडलिंग में हेल्प कर सके और बच्चे पर नज़र रख सके। कहीं बच्चा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे तो ना देखने लगे। हम इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन वाला एक्सपेरिमेंट
कैसे एक फेल एक्सपेरिमेंट है, कैसे इस एक्सपेरिमेंट ने लर्निंग में हैव्स एंड हैव्स नॉट के बच्चों में ग्रेट डिवाइड या एजुकेशन डिस्पैरिटी को इंक्रीज किया है। डिजिटल लिटरेसी यानी ऑनलाइन एजुकेशन बेसिक लिटरेसी पर बिल्ट होती है। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है तो उनके बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हो। इंडिया में लोगों की लिटरेसी सोशल ग्रुप्स, जेंडर और स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अर्बन मेल 89% और अर्बन फीमेल 79% लिटरेट है, जो एवरेज नेशनल लिटरेसी रेट 73% से काफ़ी हाई है। वहीं मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे शेड्यूल कास्ट में मेल लिटरेसी रेट 72.5% और फीमेल लिटरेसी रेट 52.5% है। ये डिस्पैरिटी ऑफ लिटरेसी शेड्यूल ट्राइब में और ज़्यादा है। जैसे राजस्थान में आदिवासी महिलाओं की लिटरेसी रेट मात्र 36% ही है। अब एक प्रिविलेज कास्ट के बच्चों की फैमिली में लगभग सब एजुकेट है, वहीं मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चों के परिवारों में कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन को यूटिलाइज करने में मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे पिछड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत में मार्जिनलाइज सेक्शन जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आते हैं 85% पॉपुलेशन को कंसिस्ट करते हैं। बगल में एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देखते हैं कि ओनली 47% हाउस होल्ड्स को ही इंडिया में 12 घंटे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही है। ये डेटा मिशन अंत्योदय विलेज विथ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज़ की रिपोर्ट से लिया गया है। ये रिपोर्ट कहती है कि झारखंड, आसाम और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स के 25% से कम विलेजेस में 12 घंटे से कम इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है। इसे कहते हैं कि आंखों में धूल झोंकना। मोदी सरकार कहती है कि इस रूरल डिस्ट्रिक्ट को 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है, जबकि इन स्टेट्स के गाँव में लाइट तक नहीं आती। अब ठीक ठाक इकोनॉमिकल और जोग्राफिकल कंडीशन वाले स्टेट्स में 90% से ज़्यादा गाँव में 12 घंटे से ज़्यादा बिजली आती है। अब आप सोचिए, एक परिवार को टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, उस परिवार के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में उन वेल टू डू स्टेट्स के बच्चों के साथ कैसे compete कर पाएंगे जहां ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक सुविधा है। यहाँ से भी अलग अलग स्टेट्स के बच्चों के बीच एजुकेशन में या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में ग्रेट डिवाइड पैदा हो रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे 2018 के डेटा अलग अलग स्टेट्स के बच्चों में ऑनलाइन एजुकेशन से बनने वाले ग्रेट डिवीजन की स्थिति की ओर इशारा करते हैं। डिजिटल इंडिया का ढोल फोड़ डेटा बताते हैं कि अर्बन एरिया में केवल 24% हाउस होल्ड्स में और रूरल एरिया में केवल 15% हाउस होल्ड्स में इंटरनेट की एक्सेस है। यहाँ हम नेशनल सैंपल सर्वे के हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के डेटा को एग्जामिन करते हैं। हिमाचल के 48.6% ग्रामीण क्षेत्र में और 70.6% अर्बन एरिया में इंटरनेट की एक्सेस है। वहीं उड़ीसा के 5.6%, ओनली 5.6% रूरल हाउस होल्ड्स में और 31.2% अर्बन हाउस होल्ड्स में इंटरनेट की एक्सेस है। अब आप बताओ, सरकार अगर ऑनलाइन एजुकेशन ही दे तो इतनी ज़्यादा इंटरनेट डिस्पैरिटी के साथ अलग अलग स्टेट्स के बच्चों के बीच एजुकेशन में ग्रेट डिवाइड पैदा नहीं होगा तो और क्या होगा? इंटरनेट एक्सेस में लड़कियों के और बुरे हाल है, क्योंकि इंडिया में कंजर्वेटिव थॉट्स और मेल बाइस सोसाइटी जैसे कई कारणों की वजह से गर्ल्स को इंटरनेट यूज़ करने नहीं दिया जाता। डेटा कहता है कि 5 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में ओनली 7.6% गर्ल्स को ही इंटरनेट यूज़ करने की परमिशन है, जबकि इसी एज ग्रुप के करीब 9.8 बॉयज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसी डिजिटल डिवाइस की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मामले में गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरिजन में स्मार्टफोन कम यूज़ करती है या उनके पास स्मार्टफोन है नहीं। एक स्टडी की फाइंडिंग्स कहती है कि महाराष्ट्र जैसे हाई इनकम स्टेट में ओनली 6.9% गर्ल्स के पास स्मार्टफोन है, जबकि यहाँ 93.1% बॉयज़ स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। इस फाइंडिंग्स में 10 to 19 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया गया था। अब आप खुद सोचिए, इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के साथ क्या गर्ल्स बॉयज़ के बराबर ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा पाएगी? ये तो मैंने उस स्टेट का डेटा लिया है जहाँ हाई इनकम सोसाइटी रहती है। जो स्टेट गरीब है उनके हाल आप खुद सोच सकते हैं। इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से दीवारें पुती रहती है। राइट टू एजुकेशन फोरम की एक रिपोर्ट ने इंडिया के करप्ट नारेबाज नेताओं के मुंह पर एक तमाचा मारा है। रिपोर्ट कहती है कि 9th and 10th ग्रेड की लड़कियां पैंडेमिक के बाद स्कूल्स छोड़ने की हाईएस्ट रिस्क पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार 9th और 10th ग्रेड की करीब
10 मिलियन गर्ल्स स्कूल्स ड्रॉप आउट होने की रिस्क पर है। अब क्योंकि बहुत अधिक संभावना है कि ये लड़कियां मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आती है, तो स्कूल्स ड्रॉप आउट होने के बाद अगले स्टेप्स में इनकी शादी कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के विमेन वेलफेयर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, या मैं कहूँ ये इंडिया के विमेन वेलफेयर प्रोग्राम में आग लगाने का काम करेगा। ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चों और प्रिविलेज कास्ट के बच्चों में खतरनाक डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्शन सर्वे 2019, अपर कास्ट के 18 या ज़्यादा उम्र के 43% लोग स्मार्टफोन ऑन करते हैं, जबकि 18 या ज़्यादा उम्र के ओबीसी के 30%, एससी के 25% और शेड्यूल ट्राइब के 23% लोग ही स्मार्टफोन ऑन करते हैं। अब सरकार से पूछा जाना चाहिए कि मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग फ़ोन ओनरशिप में प्रिविलेज या अपर कास्ट से इतना ले करते हैं, तो कैसे इनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे और कैसे अपर कास्ट के बच्चों के साथ कंपीट कर पाएंगे। तो इन सब रिपोर्ट से पता चलता है कि स्कूल्स ओपन करने में फर्दर डिले इंडिया में स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों पर भारी पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं, अगर स्कूल्स ओपन कर दिए जाएं तो कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर और सोसाइटी पर। लांसेट इंडिया टास्क फोर्स की रिपोर्ट कहती है कि स्कूल्स ओपन करने से पॉपुलेशन वाइड ट्रांसमिशन रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए स्कूल्स ओपन कर दिए जाने चाहिए। जिन देशों में स्कूल्स ओपन कर दिए गए हैं वहाँ का डेटा बताता है कि स्कूल्स ओपन करने से वायरस का बिल्कुल लो लेवल पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। डेटा ये भी बताते हैं कि जो बच्चे 10 से भी कम उम्र के हैं या फिर 10 साल के हैं वो वायरस स्प्रेड करने में बिल्कुल कम रोल प्ले करते हैं। इस दौरान ये भी पता चला कि बच्चों ने कोविड-19 के माइल्ड या फिर नो सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए, इसलिए कोविड-19 की अगर थर्ड वेव आती है तो इन स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। अब इन सब रिपोर्ट को देखते हुए हमें सरकार से इमीडिएट स्कूल्स ओपन करने की मांग करनी चाहिए। अगर सरकार स्कूल्स नहीं खोलती तो इसके पीछे सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी का षड्यंत्र है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। प्रेम बना रहे।